जय हिंद प्यारे बच्चों और मित्रों। आज हम लोग फिर से नई करंट अफेयर्स की पूरी जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। उम्मीद है आप बेहतर से होंगे, कोरोना से बच के रहे होंगे और अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप बेहतर से बेहतर करें, हम आपको सही राह दिखा सकें और आप सही राह पर चल सकें, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और करंट अफेयर्स को आप इतने प्यार से पढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। और जो डेली क्लासेस चल रही हैं उनको काफ़ी लोगों की शिकायत आई। आज लाइव क्लास में मुझे लगा कि बात करते समय कि इस समय इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से कहीं बारिश हो रही, कहीं आंधी आ रही, कहीं तूफान आ रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग इस समय लाइव क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, नेचर से कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन फिर भी हम अपने नेचर को तरह के नर्चर को ज़रूर सुधार सकते हैं ना। जब लौट के आए, जब आए दुरुस्त आए, अच्छे से तैयार करके आइएगा। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत जल्द ही फिर से हमारे साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि हम लोग निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। चलिए बिना लेट किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग 5 जून हैं और देखेंगे कल क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई, मीन्स 4 जून को, जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटनाएं घटित हुई उनको हम एक एक करके बारी बारी से देखेंगे क्या क्या घटनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहले तो आप जवाब दीजिए। कल का कि संकल्प अकेडमी द्वारा भैया आपसे प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न का जवाब देंगे कि हाल ही में पूर्व ओलंपिक चैंपियन बॉबी मोरो का निधन हुआ, ये किस खेल से संबंधित थे। तो मैंने आपसे ये सवाल पूछा था और बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया। तो ये एथलेटिक्स के थे। कहाँ के थे? यूएसए को। मैं इसके बारे में खूब सारी चर्चा आपसे कर चुका हूँ। चलिए आज से शुरू करते हैं बढ़िया सा सेशन। सबसे पहले आप देख लीजिए इस फिगर को। यस, चर्चा में हॉल ऑफ फेम अवार्ड खिलाड़ी, नोट करेंगे, हॉल ऑफ फेम अवार्ड खिलाड़ी यानी कि कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसे हॉल ऑफ फेम अवार्ड मिला है। वेस अनसेल्ड का निधन हुआ, वह किस देश के थे? तो वो थे अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के बेसबॉल खिलाड़ी हैं ना। तो ये क्या है? NBA हॉल ऑफ फेम में शामिल। NBA मतलब नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। बास्केटबॉल खिलाड़ी बेस अनसेल्ड का निधन हुआ, यूएसए के रहने वाले थे। देखिए जरा पूरी कहानी। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल बेस अनसेल्ड का निधन हुआ। वह अमेरिका के सबसे महान पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। उन्होंने 1978 में NBA चैंपियनशिप में अपनी फ्रेंचाइजी वाशिंगटन विजार्ड्स, तब बाल्टीमोर बुलेट्स इसका नाम था, का नेतृत्व किया था। उन्होंने अपने सभी 13 सीजन वाशिंगटन विजार्ड्स के लिए खेले और बाद में कोच और महाप्रबंधक के रूप में भी कार्य किया। 1988 में नए स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। तो ये कहानी थी इनकी। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कहीं सर आप पढ़ाते इतना सारा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा? अब तो ये देखिए कितने क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा वेस अनसेल्ड जिनका भी निधन हो किस देश के थे? नंबर 1। किस खेल से संबंधित थे? नंबर 2। वो किस पद पर थे जब उनकी डेथ हुई? तो वो कोच के रूप में थे ना। चलिए अगला। अब जितने भी बिंदु आपको मिलेंगे बहुत बेहतरीन और अच्छे मिलेंगे और उम्मीद करते हैं आप अच्छे से तैयारी करते हैं। इससे पहले जो आपको बिंदु मिल रहे थे बहुत ही अच्छे थे और बहुत इलेबरेटिंग होते थे। अब मैंने इलेबरेशन को छोटा किया है ताकि आप अधिक काम करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचा सकें। देखिए कोई मजबूर सा आदमी खड़ा। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट, इनोसेंट मतलब मासूम, चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशंस। देखिए होता क्या, कभी कभी बाढ़ में कुछ लोग छूट जाते हैं, कोई मेले में छूट गया, कोई क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से छूट गया वो, या ट्रेन में बैठ के पता चले बंगाल में उतर निकल गए। रहने वाला यूपी के बंगाल में छोटा बच्चा है, लौट के वापस आना पाए। तो जो इनोसेंट चाइल्ड होते हैं उनका कोई दोष नहीं होता, फिर भी कभी बिछुड़ जाते हैं तो उनके लिए एक दिवस मनाया, जैसे हम 4 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मासूम बच्चों के लिए दिवस कब मनाया गया? तो 4 जून को मनाया जाता है। क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, 4 जून। हर साल 4 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन यानी दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र, नोट करेंगे, आपको बहुत पढ़ा चुका हूँ, यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945, आपको बार बार पढ़ाता आता रहता हूँ को। यह दिन विश्व भर में शारीरिक मानसिक भावनात्मक शोषण का शिकार हुए बच्चों को होने वाले दर्द को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, ये नोट करेंगे आपसे। अगला देखिए, गौर से देख लीजिएगा। चलें, ये चिन्ह किसका है? ट्विटर का। चर्चा में
पैट्रिक पिचेट को किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया? फिर से नोट करेंगे, पैट्रिक पिचेट को किस संस्था, ये है पैट्रिक पिचेट का अध्यक्ष बनाया गया। तो ध्यान से सुनेंगे, ये पहले फेसबुक के CEO हुआ करते थे, रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद ये दूसरी जगह पे काम कर रहे थे, इन्हें दोबारा ट्विटर का बनाया गया है। ट्विटर ने गूगल के पूर्व CFO, सॉरी फेसबुक ने गूगल के पूर्व CFO को बनाया बोर्ड का नया अध्यक्ष, कहाँ का? ट्विटर ने, है ना। तो अब जरा एक काम करेंगे, ट्विटर के बारे में आप लिख सकते हैं तो आप हमें लिख कर दें, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसके वर्तमान में कहाँ कहाँ पर इसकी शाखाएं, आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में ना। चलिए अगला देखते हैं, फिगर से ज़रा देखिए। यस, चर्चा में PM स्वनिधि योजना, नोट करेंगे, PM स्वनिधि योजना किसके विकास से संबंधित है? तो मैं रिपीट कर दूं, PM स्वनिधि योजना रेहड़ी और ठेला वाले, रेहड़ी सामान्य जो अस्थायी तौर पर मान ली कोई केला बेच रहा है, कोई समोसे बेच रहा है, जो ठेलिया पे लेकर घूमा करते हैं, रेहड़ी और ठेला वाले इनको कहा जाता है, इनके लिए है। आखिर है क्या? कोरोना की मार केवल बड़े लोगों पे नहीं, कोरोना की मार इन लोगों पे भी पड़ी। ये रोज़ हैंड फोटो रोज़ खाने रोज़ कमाने वाले लोग थे, और जब इनका रोज़गार छीना तो कहाँ जाएंगे? इनके लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बढ़िया योजना चलाई। देखिए मैं स्पष्ट आपसे बोल दूँ, योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं, उनका क्रियान्वयन करने वाले अगर सही से क्रियान्वयन कर ले जाएँ, प्रत्येक योजना बहुत अच्छी होती। तो क्या है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किया PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ। तो इसमें है क्या, एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसमें PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स माने गली में जो बेचने वाले होते हैं, किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे ठप पड़ने वाले अपने काम को फिर से शुरू कर सकें और आजीविका के लिए आय जुटा सकें। इस योजना से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित होने की उम्मीद है। फेरी वाले, ठेला वाले, मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता रखा है ना। तो ये है PM स्वनिधि। क्वेश्चन कैसे, इनमें से PM स्वनिधि का संबंध किससे है? MSME से, नंबर 2 उच्च से, नंबर 3 रेहड़ी ठेला वाले से, नंबर 4 ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए इस शख्सियत को पहचाने, देखिए चलते। चर्चा में VN दत्त ने किस संस्था में CMD पद संभाला है? ध्यान से सुनेगा, VN दत्ता ने किस संस्था में चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाला है? तो भैया इन्होंने संभाला नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, यानी जो उर्वरक होता है उसका CMD के रूप में इन्होंने संभाला है। VN दत्त ने राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के मार्केटिंग निदेशक VN दत्त को कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त भार सौंपा गया है, वह मनोज मिश्रा की जगह लेंगे। चलिए आज हम आपके लिए एक नया बिंदु लेकर आए, आपको मज़ा आ जाएगी। आज का साइकोपैथ, मैं बीच बीच में ऐसे बिंदु लेकर आता रहूँगा जिन्हें हम अपनी भाषा में, मेरा अपना स्वयं का है साइकोपैथ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको लाया हूँ साइकोपैथ। देखिए क्या है साइकोपैथ, आपको बहुत मज़ा आएगा इन चीज़ों को पढ़कर। हम विश्वास करिए, परीक्षा में बैठेंगे आपको मज़ा आ जाएगी, पेपर को हल कराते समय आपको लगेगा कि अरे ये भी आ सकता था पेपर में। चलिए देखते हैं, चर्चा में क्यों, लद्दाख के चुमुर और डेमचोक, नोट करेंगे कहाँ पर, चुमुर और डेमचोक क्षेत्र में चीनी सेना के अतिक्रमण, मैंने आपको लद्दाख में आप चीनी सेना घूम रही के घुमंतू चरवाहा चांगपा समुदाय से पूछेगा, चांगपा समुदाय कहाँ पर काम करता? तो आप अरुणाचल प्रदेश लगाएंगे, क्योंकि मोस्टली चांगपा आंगपा सब वही हैं। तो ये कहाँ के, लद्दाख के, को ग्रीष्मकालीन चारागाहों के बड़े हिस्से से अलग थलग कर दिया है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनके बकरी पालन व्यवसाय पर पड़ रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आप चला ले जाओगे। इसके बाद जो बूंदे हो वो ध्यान से देखना, ये बकरी पालन का उनका फिगर है। चलिए यह है वसूल डेमचोक चुमूर बेल्ट, क्या कहानी है? यह पश्मीना बकरियों की अधिकतम आबादी वाला क्षेत्र है। पश्मीना, ध्यान रखिएगा, आप मार्केट जाएँ और आपसे कहें किसी से, दुकान वाले से कि हमें पश्मीना शाल चाहिए, इतनी कॉस्टली होती है कि हमारे यहाँ पास 6,000 7,000 के एक सामान से साल पड़ेगी, इतनी होती है, एक साल की कीमत, इतनी गर्म होती है वो साल। पश्मीना बकरियों की अधिकतम आबादी वाला क्षेत्र जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित, 13,000 फीट, अंदाजा लगा ली कितना होगा। लद्दाख में सालाना 45 से 50 टन बेहतरीन किस्म की ऊन का उत्पादन होता है, जिसमें 25 से 30 टन ऊन का उत्पादन चुशुल डेमचोक चुमूर बेल्ट से होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। पश्मीना बकरियों के बारे में जानिए, पश्मीना बकरियों को चांगथांगी, नोट करेंगे, को चांगथांगी बकरियों के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें पूरी लद्दाख में भारत चीन सीमा के निकट चांगथांग क्षेत्र, तिब्बत के पठार के एक पश्चिमी विस्तार में घुमंतू चरवाहा समुदाय चांगपा द्वारा पाला जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चांगपा रट लीजिएगा,
आपको लगेगा कि नेपाल वेपाल की तरह की बात है। यहाँ बात किसकी है? लद्दाख की। ये बकरियां -40 डिग्री तापमान पर भी स्वयं को जीवित रख सकती हैं। तो आपसे इतना महत्वपूर्ण चीज़ थी आपके लिए। आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? चुमूर और डेमचोक क्षेत्र कहाँ के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भैया लद्दाख के क्षेत्र हैं। किस लिए अभी हाल में चीनी सेना के आक्रमण के लिए। ये क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? पश्मीना बकरियों के लिए। पश्मीना क्या है? ये ऊन उत्पादक बकरियां हैं जो भारत में बहुत कॉस्टली रूप से इनकी बिकती है ना। ये मेरा साइकोपैथ था। उम्मीद है हर पेपर में आपको एक प्रश्न मिलेगा। जरा इनको पहचानिए। बहुत बड़ी शख्सियत थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। ये हैं चर्चा में वासु चटर्जी का हाल ही में निधन हुआ। वह किस विधा से थे? तो भैया वो फिल्मकार थे। महान फिल्मकार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित वासु चटर्जी का निधन हुआ। उन्हें छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने 2 प्रसिद्ध धारावाहिक कौन कौन से धारावाहिक? ब्योमकेश बख्शी और रजनी का भी निर्देशन किया। वासु चटर्जी ने हिंदी फिल्म जगत के साथ साथ बंगाली सिनेमा में भी काम किया। उनकी कुछ जानी मानी कृतियों में खट्टा मीठा, उस पार, चित्तचोर, बातों बातों में और पिया का घर शामिल हैं। 1992 में उनकी फिल्म दुर्गा के लिए उन्हें परिवार की सबसे अच्छी फिल्म का दर्जा दिया गया था। चलिए देखिए, संकल्प अकेडमी में आपके लिए कुछ और अच्छा तैयार किया। ये क्या है पता है आपको? यस, अर्जुन पुरस्कार के लिए है कुछ। चर्चा में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो देखते हैं भैया कौन है। तो ये है दीप्ति शर्मा। फिगर मैंने आपको ये इंडिकेट किया है। ये है दीप्ति शर्मा और इन्हीं का अर्जुन अवार्ड के लिए क्या किया गया? नामित किया गया। तो अर्जुन पुरस्कार में मिलता क्या क्या जरा ध्यान रखिए। इसमें 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और कई वर्षों के लिए अनुबंध मिलता है विभिन्न जगहों पर कोच के रूप में काम करने पर, जिला स्तर पर, है ना। चलिए इनको पहचान लीजिए। ये बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है जो अभी हाल ही में शाम को आई और हमने बहुत सवेरे सवेरे एकदम सवेरे आपको जब न्यूज़ मिलती तो ऐसी लगती जैसे बिल्कुल भाप निकल रही है। इतनी हैंडसम न्यूज़ होती है ना। चला देखिए, इस समय पेपर भी नहीं आ रहा, यही एक विकल्प है। अच्छी चीज़ें आप पहुँचें, हम मेहनत करें और आप उससे ज़्यादा मेहनत करके इनको तैयार करें। ये कौन है भैया? राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, है ना। चलिए इनके बारे में बात करते हैं, क्या कहानी है। चर्चा में किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की? तो स्वास्थ्य मित्र किस राज्य सरकार ने घोषणा की है? तो भैया राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य मित्र किया। आप जानते हैं कोविड-19 से निपटने के लिए हर गाँव में नियुक्त किए जाएंगे ताकि लोगों को कोविड-19 से बचाया जा सके, है ना। तो देखते हैं वहाँ के CJ चीफ जज हैं इंद्रजीत मोहंती। RJ कॉप सिटीजन ऐप वहाँ पर लागू किया गया है। स्माइल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म राजस्थान ने शुरू किया है। आई और सेहत साथी ऐप भी राजस्थान सरकार ने शुरू किया। तो मैंने आपको एक अलग से ऐड कर लिया। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था ना करंट आपको पढ़ने में मज़ा आने लगेगी। आप देखिए ज़रा, अभी आज आपके लिए लेकर आए बिल्कुल नई चीज़। क्या? एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ें, जिनमें कई चीज़ें पुरानी होंगी, कई चीज़ें नई होंगी और आपको अच्छा लगेगा कि अरे पुरानी चीज़ें फिर से रिपीट हो गई और हमें आराम से याद भी है। चलिए मैं सारी चीज़ें सुनाता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस समिति ने फिल्मी गतिविधियों से जुड़े संस्थानों में युक्तिकरण और व्यवसायीकरण से संबंधित अपनी रिपोर्ट IT मंत्रालय को प्रस्तुत की है? तो बिमल जुल्का समिति ने जो फिल्म संबंधी गतिविधियाँ उनसे संबंध, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिमल जुल्का समिति का संबंध किससे है? तो फिल्म गतिविधियों से संबंधित है। अगला, हाल ही में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत को सावरेन, मैंने कल ही आपको बताया, Baa2 से घटाकर Ba3 कर दिया। कल ही मैंने कहा था मूडीज ने किया था ना। अगला, जहाज फ्लाइट की मृत्यु उपरांत भड़की हिंसा कारण अमेरिका ने किस चरमपंथी समूह को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल करने की घोषणा की? इसको नोट कर लीजिएगा हर परीक्षा में। तो ये है एंटीफा। क्या है? एंटीफा अमेरिका का एक समूह है जिसको आतंकवादी संगठन घोषित कर। अच्छा, आपको पता है अमेरिका में ये इतना हिंसा क्यों है? आपको अच्छे से पता होगा। इस एक छोटी सी कहानी है, उसमें आपको शायद जानकारी नहीं होगा। एक व्यक्ति जो छोटी सी अपनी जानकारी के लिए जाता है एक पुलिस स्टेशन में, जिसका नाम है जॉर्ज फ्लॉयड, जो कि एक अश्वेत व्यक्ति है, यानी सही शब्दों में कहा जाए काला व्यक्ति है। वो जाता है पुलिस से अपनी बात रखता है और किसी बात पर बात बिगड़ जाती है तो पुलिस वाला उसके ऊपर करीब काफ़ी देर तक उसके गले में अपना घुटना रख के बैठा रहता है और जॉर्ज फ्लॉयड की उसी में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसका किसी ने वीडियो बनाकर डाल दिया और उसकी वजह से ट्रंप सरकार खतरे पे पड़ गई। भारत में अगर ऐसा कुछ होता
तो हमें नहीं लगता कोई उसके लिए सर उठाने की भी हिम्मत करता। धीरे धीरे लोग भुला जाते हैं और वहाँ पूरा देश हो गया, चाहे श्वेत हो चाहे अश्वेत हो। तो ये तो वहाँ एंटीफा समूह ने उनका विरोध किया, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, आतंकवादी समूह के रूप में उसको घोषित किया गया है। ये है रियल कहानी जो अमेरिका में इस समय घटित हो रही है। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा POK दैट इज ऑक्युपाइड कश्मीर में CPEC के तहत 1124 मेगावाट के किस पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है एवं इसे किस नदी पर बनाया गया? तो भैया कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और झेलम नदी पर बनाया गया। CPEP का फुल फॉर्म देखेंगे, सेंट्रल पावर इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, है ना। भारत के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार विभाग एवं DST मंत्रालय के द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी की किस राष्ट्रीय नीति का निर्माण शुरू किया? तो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, जिसे कहते हैं स्टीप 2020। समीक्षा बैठक से चर्चा में रहे नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल दैट इज NPC का गठन कब और किस उद्देश्य हुआ? खूब पेपर में आएगा ये। तो NPC का 1958 में गठन हुआ था। ये ऊर्जा, पर्यावरण, व्यापार प्रक्रिया में क्षमता संवर्धन और विशेषज्ञ सेवा देती है ना। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में से किस स्थान पर कोविड-19 के परीक्षण हेतु प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? तो पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जोरहाट, असम में इसका उद्घाटन किया गया। 2 अभिनव कीटाणु शोधन समाधानों को समर्थन देने से चर्चा में रहे नेशनल इनोवेटिव फाउंडेशन दैट इज NIF का गठन कब और कब हुआ एवं किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका गठन हुआ था 2000 में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है। अगला है, भारत को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में अग्रणी बनाने हेतु 50,000 करोड़ रुपए किन 3 योजनाओं की परिकल्पना की गई है? तो ये 3 योजनाएं हैं। पहली है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, फर्स्ट स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अगला है स्पीसीज एंड मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC 2.0। ये 3 चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ये योजनाएं देश में फिर से लागू हो जाएंगी। सही शब्दों में जो बंद पड़ी थी फिर से क्रियाशील हो जाएंगी। 125वें वार्षिक सत्र में चर्चा में रहे भारतीय उद्योग परिसंघ दैट इज CII की थीम क्या है एवं इसके संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो भैया इसके नए विश्व के लिए भारत निर्माण, जीवन आजीविका विकास और विक्रम किर्लोस्कर इसके अध्यक्ष हैं। इंडिया मीट्स ब्रिटेन ट्रैकर 2020, फिर से नोट करेंगे, इंडिया मीट्स ब्रिटेन ट्रैकर 2020 में ब्रिटेन में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली भारतीय कंपनी का दर्जा किसने हासिल किया? तो एनर्जेपो एसेट्स लिमिटेड दैट इज EPL को मिला है। हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्च, मैं आपको इसको पढ़ा चुका हूँ, गायत्री आई कुमार को। चलिए ये था महत्वपूर्ण बिंदु, इसलिए मैंने ज़्यादा बिंदु नहीं लिए, एक ही जगह पर 15 बिंदु आपको मिल गए। आज देश कौन सा है? थाईलैंड। देखते हैं थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मुद्रा है थाई बात, राजा है रामा एक्स, प्रधानमंत्री प्रत्युत चान ओचा, महाद्वीप एशिया, राष्ट्रभाषा थाई, जनसंख्या में स्थान 21वां, GDP में 25वां, क्षेत्रफल में 50वां और राष्ट्रीय ध्वज ये हैं। चलिए आज के लिए अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो नोट करना है कि रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। आपके लिए सवाल है, ऑप्शन है कुवैत, फिनलैंड, ब्रिटेन और पापुआ न्यू गिनी। ये आपका आज का था बेहतर से बेहतर सेशन जो हमने आप तक पहुंचाया और उम्मीद है आप इसको बेहतर तरीके से तैयार करेंगे, बेहतर तरीके से हम तक पहुंचाएंगे। जो भी कमेंट्स बॉक्स में मैंने आपसे सवाल पूछे आप उनका जवाब दें, तैयार करें और हमें पहुंचाएं। अब आगे की बात ये है कि जैसे ही हमारा एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे करके हम आगे चल रहे हैं, मुगल काल आएगा, आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। वो टेस्ट सीरीज़ कैसे होंगी? इसी फॉर्मेट में होंगी जैसे हम अभी दे रहे हैं, और इसको हम लाइव आपके साथ लेकर आया करेंगे प्रीमियर में, और प्रीमियर में आप हमें जवाब देंगे, हम बैठकर इसके जवाब आपसे लेंगे। एक एक प्रश्न आपके सामने आएंगे, एक एक प्रश्न के आप जवाब दें, देखते हैं आप कितने प्रश्नों के जवाब दे पाते हैं। 20-20 क्वेश्चन की सीरीज बनाएंगे और आसानी से आप उनके जवाब देते हुए चलेंगे। विश्वास रखेंगे एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा और बहुत जल्दी से आपकी सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। फिलहाल आज हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, और बहुत जल्द हो सकता है कि हम लोगों को अलाउ हो जाए क्लासेस चालू करने का। तो सरकार का अगर कोई आता है ऐसा ऑर्डर तो हम लोग देखेंगे कैसे कि हम लोग क्लास में दोबारा मिल सकें। फिलहाल आज का सेशन हमारा यहीं पर था। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगा करें,
कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं सर अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। अगर बुरा है तो भी आप बताएं, अच्छा है तो भी बताएं। और अगर आपको लगता है कुछ नहीं अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं है, तो बेहतर है, फिर इसका मतलब है कि आप सोचने समझने की क्षमता खो चुके हैं, आप अच्छा बुरा कुछ पहचानने की स्थिति में नहीं हैं। चलिए मिलते हैं कल नए सेशन में नए बिंदुओं के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।